ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं वो है रिवर्स अ नंबर। रिवर्स अ नंबर हमने करना है जावा में। तो रिवर्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास कोई नंबर है 1234 1234। इसको रिवर्स करके 4321 बनाना है। एक नंबर जैसे हमें दिया गया हो 567, रिवर्स करके बन जाएगा ये 765। तो इसे सीखने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये लास्ट वाला डिजिट कैसे मिल पाएगा हमें। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपनी पेंट की तरफ और वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज डन करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आगे अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 75 है और इस 75 को हमने 10 से डिवाइड किया, 10 से, तो 10 7 से मल्टीप्लाई होगा और 70 हमारे पास आ जाएगा। और 70 अगर हमारे पास आया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 5। हमारे पास रिमाइंडर बिल्कुल 5 बचेगा। ये वही डिजिट है जो इसके अंत में है, यानी ये लास्ट में जो डिजिट है आपके पास ये मिल जाती है। यानी 10 से अगर मैं किसी नंबर को मॉड करूं तो उससे हमें जो डिजिट मिलती है वो उसके लास्ट वाली डिजिट होती है। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे किया जाएगा। हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ आ गए हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसका नाम था ज्ञान डिकोडर प्रिंट, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग नाम से एक पैकेज बनाया था। इस पैकेज पे राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू, और एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे क्लास चूज़ कर लेते हैं। क्लास का नाम लिख लेते हैं रिवर्स नंबर। तो मेन हम लोग बनाए रख लेते हैं। तो ये हमें एरिया मिल गया जहाँ पे हमने काम करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 1234। तो नंबर हमने ले लिया। इसको भी हमने क्या करना है? 10 से मॉड। अगर मैं किसी नंबर को मॉड करूं 10 से और उसका आंसर हम लोग किसी वेरिएबल में रख लें और इस वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करके देखें, तो एक बार हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं कि आर में ऐसा क्या आया। तो इस प्रोग्राम को हम लोग चला के देख लेते हैं। तो आर में हमें बिल्कुल सही मिल गया है लास्ट वाला डिजिट, यानी इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट। ये कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसको 10 से मॉड करूं तो मेरे को लास्ट वाला डिजिट मिल जाता है। बट अगर मैं नंबर को चेक करूं, अगर हम लोग नंबर को चेक करें और प्रिंट करके देखें कि नंबर में कोई फ़र्क आया क्या? नहीं, नंबर अभी भी उतना ही है। नंबर अभी भी 1234 ही है। तो नंबर जैसे कि आप देख रहे हो 4 का काम तो हो चुका है, तो नंबर अब छोटा हो जाना चाहिए। छोटा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से, तो जैसे कि हमारे पास नंबर था ये 1234। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूं तो इसका आंसर आएगा 123.4। एक छोटा सा रूल है, अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इंटीजर में ही आना चाहिए, यानी 0.4 को वो निगलेक्ट कर देगा। यानी हमारे पास जो बचेगा वो 123 ही बचेगा। मैं आपको दोबारा बता दूं रूल, इंटीजर को इंटीजर से ही डिवाइड करोगे तो इंटीजर में ही आंसर आएगा। तो 123.4 आने की जगह 123 आएगा। इस बार हमने डिवाइड किया है। डिवाइड का मतलब क्वोशिएंट आपको मिलेगा और मॉड का मतलब रिमाइंडर। तो अगर मैं उसको नम में ही रख लूँ अगर वैल्यू, और अब मैं उसको प्रिंट करके देखूँ इसको डिवीजन करने के बाद, तो वैल्यू को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि उसके साथ कुछ चेंजेस हुई। मैंने ओवरराइट करवा लिया है ऑलरेडी नंबर, यानी डिवाइड होने के बाद मैंने नंबर उसी नंबर पे फेंका है, तो वो नंबर ओवरराइट हो जाएगा। मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ। एग्जैक्टली, यानी नंबर हमारा छोटा हो गया है 123। अब 123 का हमें कौन सा पार्ट पकड़ना है? ये 3 वाला। तो हम लोग इसको एक बार टेस्ट करते हैं कि अब 3 को हम लोगों ने मॉड करना है, यानी नम को अब हम क्या करेंगे? मॉड। किससे? 10 से। और उसको हम लोग आर में ही पकड़ लेते हैं। तो एक बार इसे भी प्रिंट करके देखते हैं, यानी ठीक जो हमने ये रिमाइंडर वाला प्रिंट किया था यहाँ पे, ठीक यही वाला प्रिंट हम लोग यहाँ पे भी करके एक बार देख लेते हैं। तो
कोई फ़र्क आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली मुझे 3 भी मिल गया है, मुझे 4 भी मिला था, मुझे 3 भी मिल गया है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने दोबारा से किया, यानी नंबर को अब दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। और नंबर को दोबारा प्रिंट करेंगे तो नंबर छोटा हो चुका होगा। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V, कंट्रोल S, नंबर छोटा हो गया यानी 12, यानी अब दोबारा से इसको 10 से मॉड करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सर अगर आपके पास कोई 4 डिजिट का नंबर है तो आपने ये प्रक्रिया, जैसे आपने नंबर को मॉड किया, फिर डिवाइड किया, फिर दोबारा से आपने नंबर को मॉड किया, डिवाइड किया, और फिर नंबर को आप मॉड करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर दोबारा से आप चौथी बार भी यही काम करेंगे, यानी 4 बार आपको यही स्टेप्स को बार बार करना होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो एक जैसा काम जब बार बार करना हो तो हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लूप्स का। तो आप देख रहे हैं नंबर घट के हमारे पास कितना हो गया था, नंबर घट के हमारे पास हो गया था 12। अगली बार घट के ये हो जाएगा 1 और अगली बार घट के ये हो जाएगा 0। तो हमने एक चीज़ सीखी कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक आप काम करते रहें ये वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह कंट्रोल X कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कट, एक वाइल लूप लगाते हैं। वाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, जब तक कि हमारा नंबर 0 से बड़ा है तब तक काम होता रहना है। तब तक काम क्या होना है कि एक तो रिमाइंडर हमने निकालना है मॉड 10 करके, दूसरा हमने प्रिंट निकाला आर का, यानी जो भी डिजिट्स हमें मिल रहे हैं रिमाइंडर निकालने पे उनको प्रिंट भी करते रहे और नंबर को छोटा भी करते रहना है। अगर आपने नंबर छोटा नहीं किया तो आपका ये जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि नंबर कभी भी 0 तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर हम इस वाली स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दें तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो नंबर छोटा करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग एक बार आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट आई क्या। बिल्कुल सही, हमें आउटपुट आई 4321। तो ये नंबर हमारा रिवर्स तो हो गया, बट ये एक्चुअल में रिवर्स नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने डिजिट्स को प्रिंट कर दिया, बट हमने इसको 4231 नहीं बनाया, 4321 आपने इसको नहीं बनाया। तो अभी हमें सीखना पड़ेगा कि इस नंबर को नंबर सिस्टम में कैसे लेकर आएं। नंबर सिस्टम जैसे 4321 आपने ऐसा बनाना है उसे। तो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। नंबर सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इंटीजर सम बनाएंगे और उसमें 0 रखेंगे, और यहाँ पे इस स्टेटमेंट की जगह हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम बनाना अब स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है नंबर सिस्टम का वो आप देख लीजिए, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस आर, ये फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 1234 है, तो सबसे पहले रिमाइंडर में आया 4, सम में पड़ा है 0। नाउ 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 4 यानी सम में आ गया 4। अगली बार रिमाइंडर में आएगा 3, तो सम में कितना पड़ा था लास्ट टाइम 4, 4 इंटू 10 40 एंड 40 प्लस 3 43। अगली बार रिमाइंडर में आया हमारे पास 2, 43 इंटू 10 यानी 430 प्लस 2 432। अगली बार रिमाइंडर में आया हमारे पास 1, तो 432 इंटू 10 4320 प्लस 1 4321, यानी अब हम लोग बाहर आके प्रिंट करेंगे सम को। और हम लोग जैसे ही इसे प्रिंट करेंगे ये रिवर्स आपका कर देगा एग्जैक्टली। अब ये एक नंबर है, एक नंबर है 4321 यानी 4321 एग्जैक्टली यही नंबर हमारे को अब मिल चुका है, जो कि हमें इस नंबर का रिवर्स मिला है। तो यहाँ से हमने सीखा कि रिवर्स कैसे किया जाता है किसी नंबर को। ये नंबर को रिवर्स करने का तरीका था, हमने उसको बार बार 10 से मॉड किया, बार बार, यानी लूप का ज़रूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी, आपको बार बार उसको रिमाइंडर निकालना है 10 से मॉड करके, और बार बार उस नंबर को छोटा भी करते रहना है। नंबर को अगर आपने छोटा नहीं किया तो इन्फानाइट बन जाएगा। और दूसरा आपने नंबर सिस्टम भी लगा रखा है इसके अंदर, और यही नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जब हमने बाहर प्रिंटिंग करी तो एक नंबर हमें प्रिंट किया, तो वो नंबर रिवर्स था इस नंबर का। अब हम इस प्रोग्राम को शिफ्ट कर लेते हैं अपना यूज़र डिफाइंड वे में। तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इसके अंदर हमारे पास एक स्कैनर नाम की क्लास है, तो हम उसका भी यूज़ कर लेते हैं। स्कैनर ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू न्यू
न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट करवा लेंगे अब नंबर obj डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये यूज़र से लेगा, यहाँ पे एक लाइन रखवा लेते हैं, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। हमें वो नंबर इनपुट करवाना है यूज़र से, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम लोग एंटर द नंबर लिखवा लें और इसको एक बार रन करके देखते हैं। एग्जैक्टली नंबर, एंटर द नंबर हम डाल लेते हैं, ये नंबर हम लोग यहाँ पे इनपुट करवा लेते हैं और एंटर लगाते हैं। एग्जैक्टली नंबर बिल्कुल इसका रिवर्स नंबर आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने सीखा कि कैसे जावा में रिवर्स अ नंबर का प्रोग्राम किया जाता है। बाकी हम लोग इस सीरीज़ के अंदर, अब ये जो स्टार्ट हो रही है सीरीज़, इस सीरीज़ में हम लोग और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स लेकर आएंगे जिनके ऊपर इसी फंडामेंटल का यूज़ होना है। अगर आपको ये फंडामेंटल पता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उन क्वेश्चंस को डन करना, जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग नंबर, कैप्रिकैर नंबर। ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें इस प्रक्रिया का यूज़ होता है। इनफैक्ट आगे बाइनरी नंबर्स के प्रोग्राम भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर इसी फंडामेंटल का यूज़ किया जाता है। तो इन प्रोग्राम्स को ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट जो स्टूडेंट सिलेक्शंस के लिए मूव कर रहे हैं कंपनी की, तो यही बेसिक्स क्वेश्चंस को ही वो लोग पूछते हैं कई बार। तो अगर बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हैं तो एटलीस्ट अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ईजिली डन कर सकते हैं। तो आज हमने सीख लिया है कि रिवर्स अ नंबर कैसे किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।